हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसके 2 पार्ट में वीडियोस बनाए थे जिसको मैंने अपलोड कर दिया है। मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो पहला हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, जैसा आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, जस्ट मैंने उसी को लिया है। आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हुआ तो आप मुझे बोलो, मैं उसको कर दूँगी। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने क्या किया, जितना आपका एनसीईआरटी के बुक में था क्वेश्चन आंसर्स, मैंने बस उसी को लिया है ताकि आपको ये सब एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हमारे 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें हमें क्या करना है, उसको फिल करना है। ओके, तो पहला क्या है, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द व्हाट ऑफ द बॉडी। तो इसका आप पॉज करके 1 मिनट के लिए ये पॉज करो, चारों क्वेश्चंस को पढ़ो आप इसके नेक्स्ट स्लाइड में तो इसके आंसर हैं ही, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको पॉज करके खुद से आंसर दो और कमेंट करो कि आपने कितना आंसर सही दिया। ओके, सो मैं इसको मूव करती हूँ और एक एक का डिस्कस करती हूँ। सो पहला क्या है हमारा कि द जॉइंट ऑफ द बोन्स डेट हेल्प इन व्हाट मूवमेंट। हमारा जो बोन्स होता है वो हमारे मूवमेंट में ही तो हेल्प करता है ना। जैसे हमारा बहुत डिफरेंट टाइप का हमने जॉइंट्स पढ़ा था, हिंज जॉइंट पढ़ा था, बॉल जॉइंट पढ़ा था, पिवटल जॉइंट पढ़ा था। तो ये सब क्या होता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, बी क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, ढेर सारा बोन्स को और कार्टिलेज को हम लोग मिला देते हैं तो क्या हमारे बॉडी का क्या बनाता है, स्केलेटन तो बनाता है ना। बोन्स जो है डिफरेंट जो हमारे बॉडी के बोन्स हैं वो क्या मिलकर बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं, हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। सी क्या है, द बोन एट द एल्बो आर ज्वाइन बाई हिंज ज्वाइन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये क्या है, हिंज ज्वाइन है। क्यों? क्योंकि ये एक ही प्लेन में मूव करता है इसलिए। ओके, डी क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स पुल द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मसल्स जो मैंने आपको बताया था उसमें बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है, मसल्स में होता है, जो क्या करता है, बोन्स को मूवमेंट करने के लिए पुल करता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका डाउट क्लियर करने का बिल्कुल ट्राई करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स है। जैसा आपका एनसीईआरटी बुक में दिया था बिल्कुल सेम मैंने उसको यहीं पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस इसके आंसर्स मतलब मैंने उसके बनाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली सेम। अब आप मुझे बताओ इसे कमेंट करके कि फर्स्ट का क्या होगा। सेकेंड क्या, द कार्टिलेज आर हार्डर देन द बोन्स। आप मुझे बताओ, मैंने ये बताया है आपको। द फिंगर्स बोन डू नॉट हैव जॉइंट्स, ये भी मैंने बताया है। द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स, ये भी मैंने बताया है। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, ये भी मैंने बताया है। तो आप आई होप कि आप इसको पॉज करके देख लोगे। हम लोग इसका आंसर की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली सेम। No, it's false because every animal have different body structures and because of that they can even fly, walk and swim. So this answer would be wrong. Okay, this answer of this question is false because every animals have different body structure and they walk differently. Okay, second हमारा क्या है, cartilage are harder than bones। तो इसका मैंने क्या बताया था, कार्टिलेज क्या होते हैं, वो बोन्स होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ओके, सो ये हार्ड नहीं होते हैं बोन से, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। कार्टिलेज कैन बेंड इजिली, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टिलेज कैन बेंड इजिली। और कार्टिलेज क्या होता है, हमारे कान की जो हड्डी होती है वो किससे बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ओके, अब सी क्या है, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। अब ये कैसे हो सकता है, फिंगर बोन्स जो बोन्स है उसमें अगर जॉइंट ना हो तो हम लोग फिंगर को कैसे मूव कर सकते हैं। हम लोग लिखते हैं अपने हाथ से तो कैसे यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली उसमें बोन्स हैं। तो ये जो इसका क्या होगा आंसर, ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, द 4 आर्म हैज़ 2 बोन्स। ये हमारे जो 4 आर्म होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 बोन्स होते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने हाथ को देख लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा कि 2 बोन्स, आप उसको टच करके महसूस भी कर सकते हो। ओके, तो कॉकरोच है एन आउटर स्केलेटन। तो मैंने जब ये सेकंड वीडियो बना रही थी उसमें मैंने इसके बारे में बताया था कि उसका जो कॉकरोच होता है उसका क्या होता है, एक आउटर स्केलेटन होता है जो उसकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। यहाँ पे क्या है, आपका कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है एंड इसमें इस कॉलम से रिलेटेड जो भी इसके आंसर्स हैं उसको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। तो अपर जो है, अब इसको आप पूरा पढ़ो कि इसमें कौन सा मैच करेगा।
फिश के लिए कौन सा मैच करेगा, रिब्स के लिए, स्नेल के लिए एंड कॉकरोच के लिए कौन सा मैच करेगा। तो आई होप इसको पॉज करके आप इसको आंसर देने का ट्राई करोगे। ओके, मैं आपसे ये होप कर रही हूँ कि आप इसका आंसर दोगे एंड मैं नेक्स्ट पे मूव कर रही हूँ, आप पॉज करके इसका आंसर दो। ओके, सो हमारा क्या है, अपर जॉ। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप इसको यहीं पे पढ़ लो। अपर जॉ जो है इसमें हम एक एक पढ़ते हैं क्या है, तो है फाइन्स फिन्स ऑन द बॉडी। अपर जॉ में तो बॉडी का कोई ऐसा कुछ है नहीं। हैज़ एन आउटर स्केलेटन, तो ये भी नहीं होगा। कैन फ्लाई इन द एयर, अब अपर जॉ तो आपका हवा में नहीं उड़ सकता, राइट। इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, ये क्या है, इमूवेबल जॉइंट है, तो ये अब कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द हार्ट, अब आपका अपर जॉ आपके हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ओके, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ के इसके आंसर देना है। तो मैं इसको वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं इसका आंसर फटाफट से यहाँ पे बता देती हूँ आपको। तो क्या है, अपर जो आपका क्या है, ये आपका क्या है, इमूवेबल जॉइंट है, ये क्या होता है, मूव नहीं होता है। फिश का क्या है, इसका क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, मैंने बताया था। इसके फिन्स होते हैं ऊपर, आप देखना फिश की बॉडी के ऊपर एक फिन्स भी होता है जो उसे क्या करता है, स्विम करने में हेल्प करता है। ओके, रिब्स क्या रहता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को। रिब्स मैंने बताया था, इसका मैंने इमेज भी बहुत अच्छे से लगाया था। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। स्नेल क्या है, स्नेल क्या होता है, ये बहुत स्लो मूवमेंट करता है और इसका क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है। इसकी बॉडी पे भी क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है, जैसे ये गोल वाला जो होता है, ठीक है, और ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। कॉकरोच क्या है, ये फ्लाई कर सकता है और इसकी बॉडी पे भी क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का जो मैचिंग है आपको समझ में आया होगा। सो हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ बॉल जॉइंट और सॉकेट जॉइंट। ओके, 1 मिनट, ओह माय कर्सर इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे क्या है, बॉल जॉइंट एंड सॉकेट जॉइंट है, इसके बारे में हमें पूछा गया है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आई होप कि आप इसका आंसर लिख पाओगे। ऐसे मैंने यहाँ पे इसका आंसर लगा के रखा है, आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं ये मूवेबल जॉइंट होते हैं। इन दिस अ बोन विथ राउंड हेड फिट्स इनटू अ हॉलो स्पेस ऑफ अनदर बोन एंड दिस मेक्स द बोन रोटेट फ्रीली। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमारा हिप का और शोल्डर का जो बोन है वो क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में मूव कर लेता है। किसकी वजह से, तो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से, ठीक है। विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल, हमारा जो स्कल है उसमें कौन सा बोन है जो मूव कर सकता है। तो आप इसका कमेंट करो आंसर, मैं इसका आंसर बता रही हूँ। तो हमारा जो लोअर जो होता है, जो लोअर पार्ट होता है हमारा, ये जबड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, नीचे वाला, वो क्या होता है, वही जो होता है हमारे जो पूरा जो हेड का जो बोन होता है उसमें जो वो क्या होता है, वो मूव कर सकता है। अपर जो क्या होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, और लोअर जो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोन भी बोलते हैं। ये तीसरा क्या है, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, हमारा जो एल्बो है वो बैकवर्ड क्यों नहीं मूव कर सकता है। तो ये क्योंकि ये हमारा एल्बो में क्या होता है, हिंज जॉइन होता है, और वो क्या होता है, बस एक ही प्लेन में मूव करता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये क्या होगा, ये इसी साइड मूव करेगा। आप इसको सोचोगे कि आप यहाँ से इसको ऐसे मूव कर दो तो ये नहीं मूव करेगा, वो टूट जाएगा, जिससे आपको दर्द भी होने लगेगा। ओके, सो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो बस इतना ही था आपके इस सीरीज़ में। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि मुझे कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। कुछ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट क्या, तो आप मुझे अपना फीडबैक भी दो, वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। सो ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।